नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राज्य उत्सव समारोह में झूमी न्यायधानी, विविध आयोजनों से सभी हुए मंत्रमुग्ध। श्री राम लला दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना, प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना। सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर, प्रभावित होगी धान खरीदी व्यवस्था। और श्रद्धा भक्ति के साथ की गई अर्पा की महाआरती, जलाए गए 5100 दीपक। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीत संगीत के साथ ही लोक कलाकारों के साथ राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने अलग ही माहौल बना दिया। जहां मंगलवार की शाम बड़ी संख्या में जिलेवासी जुटे थे और इस उत्सव का आनंद उठाया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि रहे, वहीं सभी विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में विशेष रूप से बिहार के मधुबनी से आई भजन गायिका मैथिली ठाकुर के भजनों की गूंज दूर दूर तक गुंजायमान रही। एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों से श्रोता मंत्रमुग्ध नजर आए। जहां चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही, वहीं मैथिली के भजनों के साथ ही कथक नृत्यांगना ज्योति श्री की प्रभावी प्रस्तुति ने भी कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां लोक संगीत कार्यक्रम में लोक गायिका गरिमा दिवाकर व स्वर्णा दिवाकर की अंजोर छत्तीसगढ़ टीम ने भी श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया और अबुझमाड़ मलखम ग्रुप ने भी हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने भी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से डिप्टी सीएम और उन सब ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना से ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, लिहाजा सरकार ही छत्तीसगढ़ का समुचित विकास करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज का यह दिन आप सबके अभिनंदन और स्वागत का दिन है। बिलासपुर के ऐतिहासिक पुलिस ग्राउंड जो आपकी उपस्थिति बयां कर रहा है, आपका उत्साह छत्तीसगढ़ में नया सवेरा हुआ है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस मूल मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। जेल में ओवरक्राउड, मूलभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट ने डीजी जेल से शपथ पत्र मांगा था। डीजी जेल ने इसके जवाब में भारी भरकम दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सख्त नाराजगी जताई। डीजी जेल को नए शपथ पत्र और तुलनात्मक चार्ट के साथ बताने को कहा गया है कि पहले की तुलना में क्या सुधार हुए हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के दिन अगली सुनवाई होगी। जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों, कैदियों को रखने, सुविधाओं की कमी आदि को लेकर शिवराज सिंह ने एडवोकेट सुनील पिल्लई के जरिए साल 2013 में जनहित याचिका लगाई थी। वहीं साल 2017 में कैदियों के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की। इस मामले में हाईकोर्ट के 27 अगस्त और 25 सितंबर को दिए गए आदेश के पालन में डीजी जेल ने मंगलवार को शपथ पत्र दिया।
हाईकोर्ट ने पाया कि शपथ पत्र के साथ राज्य में केंद्रीय जेलों, जिला जेलों और उप जेलों के संबंध में एक चार्ट दिया गया है, जिसमें इन जेलों का एक बड़ा रिकॉर्ड शामिल है। हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया कि जिस तरह से हलफनामा के साथ सारे दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, उन्हें शायद डीजी जेल ने नहीं पढ़ा होगा। शपथ पत्र में कोई विवरण दिए बगैर बड़ा दस्तावेज तैयार कर दिया गया है। सिम्स अस्पताल भवन 65 वर्ष पुराना हो चुका है। ऐसे में दीवारों में दरार, सीपेज की समस्या भी है। इसी वजह से कीड़े मकोड़े ने इसे अपना घर बना लिया है। ऐसे में ये कीड़े मकोड़े भर्ती मरीजों को भी तंग करते हैं। मरीजों के साथ स्टाफ भी इसकी शिकायत सिम्स प्रबंधन से करते आ रहा है। वहीं अब इस समस्या को दूर करने के लिए ही सभी वार्ड और ओपीडी का पेस्ट कंट्रोल कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने इसी तरह की समस्याओं को दूर करने और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के विस्तार के लिए मंगलवार की दोपहर परिचारिका अधीक्षक सिस्टर स्टाफ के साथ डॉक्टरों की बैठक ली, जिसमें समस्याओं को दूर करने आवश्यक सुझाव मांगे गए, जिसमें पेस्ट कंट्रोल कराने की आवश्यकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि कई बार कीड़े मकोड़ों के साथ ही कुछ काटने वाले कीड़ों से भी भर्ती मरीजों स्टाफ का सामना हो चुका है। इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए डीन डॉक्टर मूर्ति ने तत्काल पेस्ट कंट्रोल करवाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्री राम लला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने जा रही है। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त कर रहे थे। श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है। यह उनका सौभाग्य है। अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद है। प्रधानमंत्री की यह योजना तीर्थ बहुत सुपर है, व्यवस्था भी बहुत सुपर है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम को विष्णुदेव साय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका हम आभारी हैं। धन्यवाद। सरकार द्वारा नियोजित रामलला दर्शन के लिए चयन हुआ हूँ, बहुत खुशी हो रही है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और रामलला दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ, इसलिए मैं मोदी जी और विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, TV9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी टीम, TV9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी कवरेज, मिस्टर वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट, लगातार TV9 भारतवर्ष पर। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विगत कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार को हड़ताल का तीसरा दिन रहा। नेहरू चौक में अनवरत धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि प्रमुख 3 मांगों में प्रबंधकीय अनुदान, सुकद की घोषणा एवं नियमितीकरण शामिल है, जिससे लगातार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। मजबूरीवश उन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ा। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार अभी व्यस्त है, जिसके बाद शायद उनकी मांगों पर सुनवाई हो, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आगामी 14 नवंबर से धान खरीदी प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि शासन की महती योजना है, जो निश्चित ही इस हड़ताल से प्रभावित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीदी को सहकारी समिति कर्मचारी संपन्न कराते हैं, बावजूद इसके उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उनकी समस्याओं का किसी को नजर नहीं आ रही है। विशेष योजना है, महती योजना जिसे कहते हैं धान खरीदी, जिसके कारण से आपको सरकार बना है छत्तीसगढ़ में, और उसका सफल संचालन करते हैं सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी। सरकार अपना वाहवाही लेती है, लेकिन जो सही में काम करती है उसको वाहवाही नहीं मिलता। तो हम सरकार से अनवरत रूप से मांग कर रहे हैं कि आप हमको सुखद और यथाशीघ्र उठाव की प्रबंध आप कर दें, उसके बाद हमको आपसे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं। पिछले वर्ष धान खरीदी किया गया तो शासन नई सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ शासन में भाजपा की सरकार बनी थी। उन्होंने 15 कुंटल की जगह 6 कुंटल बढ़ाकर 21 कुंटल कर दिया, और 6 कुंटल की जो अधिकता होने के कारण धान का उठाव नहीं हुआ, और धान का उठाव में धीमी गति से आरंभ हुआ, और धान का जो डीओ कटा वो मार्च में कटा, और धान के उठाव के कारण धान की गति तेज गति से धान आई, और धान को रखने का व्यवस्था हमारे पास नहीं बना। धान को रखा गया जैसे तैसे, उसका उठाव जो विपणन संघ अधिकारी द्वारा हमारे द्वारा नहीं किया गया, न शासन उसमें किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं था। और धान में नमी में सुखद के कारण ही धान का वजन कमी होती है। 38 किलो 39 किलो 40 किलो की जोवरी होती है, 38 किलो 37 किलो हो जाती है, जिससे समिति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसमें पिछले वर्ष से 23-24 में भी सुखद नहीं दिया गया, और इस साल भी सुखद का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए हमारा मांग है कि सरकार हमारी ये जो मांगे हैं आपके माध्यम से हमको सुखद दिया जाए, और दूसरा हमारी मांगे अगर सुखद का प्रावधान नहीं किया जाता तो धान खरीदी का बहिष्कार किया जाएगा। संभाल चकरभाटा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के लिए DVOR उपकरण दक्षिण कोरिया से मंगाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि पहले ही इसके आयात के आदेश दिए हैं। इसमें से एक मशीन बिलासपुर एयरपोर्ट को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी तरह सेना के कब्जे वाली 287 एकड़ जमीन को लेकर राज्य सरकार ने बताया कि इस संबंध में सहमति बन चुकी है। इस कारण एयरपोर्ट के विस्तार में कोई बाधा नहीं आएगी। जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट पर हो रहे विकास कार्यों को लेकर शपथ पत्र देने को कहा है। अब इस मामले पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान सीजन में पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। एक बार फिर से ठंड महसूस होने लगी। सुबह के साथ ही रात की हवा ठंडी हो रही है। धीरे धीरे तापमान इसी तरह लुढ़कने का अनुमान है। अक्टूबर में इस बार 1-2 दिनों को छोड़कर बाकी दिन ठंड ही महसूस नहीं हुई, लेकिन नवंबर लगने के बाद ठंड महसूस हो रही है। सोमवार की सुबह हल्की ठंड के बाद धूप निकलने पर धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगी। धूप तेज भी रही। अधिकतम तापमान बढ़ते हुए 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और इसके बाद लुढ़कने लगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में शुष्क हवाओं के कारण अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिलासपुर के तोरवा छठ घाट में मंगलवार शाम छठ पूजा समिति के तत्वाधान में मां अरपा नदी की महाआरती 5100 दीपों से की गई, जहां देखते ही देखते मां अरपा दीपों से जगमगाने लगी। मानो अरपा नदी का दीपों से श्रृंगार किया गया हो, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान विधि विधान से अरपा नदी की पूजा अर्चना की गई। अरपा मैया की जयकारे के साथ महाआरती शुरू हुई और लोग आरती के संगीत में आराधना में डूब गए। दूसरी ओर रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियों से सजा विशाल पुल नजारे में चार चांद लगा रहा था। इस अद्भुत दृश्य की झलक का आनंद छठ घाट में लोग उठा रहे थे, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। महाआरती के बाद अरपा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने संकल्प भी लिया गया। गौरतलब है कि
मंगलवार से ही छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, जिसमें श्रद्धालु कठिन व्रत रखकर छठी मैया की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। सभी को छठ पूजा की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जैसे मैथिली जी ने बताया कि वो राज्योत्सव में भाग लेने आएंगे। 24 साल पूरा हो गया हमारे छत्तीसगढ़ को। कलेक्टर अवनीत शरण जी ने मुझसे बात की कि साहब राज्योत्सव में कार्यक्रम करना है तो किसे बुलाना चाहिए। सहसा मेरे ध्यान में आया कि ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा छठ घाट है, मेला लगता है यहाँ। सनातन की ताकत परंपरा यहाँ पर दिखती है। और मैं बोला मिथिला की बेटी आ जाए तो ये छठ घाट का भी वो दर्शन कर लेंगे और लोगों को बड़ा आनंद आएगा। और सब कलेक्टर साहब ने प्रयास करके मैथिली ठाकुर जी को बिलासपुर बुलाया है। मैं बिलासा की धरती में अरपा के आंचल में मैथिली ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शहर के पौष इलाके में चल रहे जुए के फड़ में तारबहार और ACCU पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3,45,000 रुपए बरामद किए। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि क्रांति नगर स्थित एक मकान में कुछ लोग ताश पत्ती से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर तारबहार और ACCU की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां गनियारी निवासी देव प्रसाद कौशिक, दयालबंद निवासी कैलाश घोरे, तिफरा निवासी कपिल चंदवानी, मंगला निवासी आशु कौशिक, अज्ञे नगर निवासी पारस पुरुषवानी, महाराणा प्रताप चौक निवासी रोशन चंदवानी, देवरी खुर्द निवासी शुभम गोत्रे, रितेश बंजारा, तेलीपारा निवासी राजेश गुप्ता, जयराम नगर निवासी सुखदेव भार्गव, बाजार पारा कोटा निवासी रामेश्वर गुप्ता, टिकरापारा निवासी रवि गोयल, क्रांति नगर निवासी नितिन तिवारी, सिविल लाइन निवासी देवांश मूर्ति, विद्यानगर निवासी लाइन आयुष अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, शनि मंदिर निवासी सुमित महाजन जुआ खेल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3,45,000 रुपए बरामद किए। मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत सभी के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।